ये शफीक सन्यासी ऑफ चकवाल से शफीक भाई आए हैं। इन्होंने लिया था 50 ग्राम तेजाब शोरा, उसमें 1 तोला पारा हल किया। जब पारा उसमें तहलील हो गया, जैसे तेजाब गंधक डाला पारा नीचे बैठ गया और तेजाब ऊपर आ गए। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाले तेजाब है ना इन्हें गिरा देंगे, सिर्फ पारा लेंगे, इसे रेज अंदर खुशक करेंगे। खुशक करने के बाद इसके साथ सिम्बलफार लगा ले बराबर वजन, वर्किया लगा लें, कलमी शोरा लगा लें, मैंसर लगा लें, सुरकाई लगा लें। खरल करके ऊपर से 2.5 से 3 किलो की आग देंगे। ये चरख मारकर बैठा होगा, एक रत्ती वजन कम नहीं होगा। बकाया इसे पानी से 2-3 दफा गुसल देकर फिर पाव पानी डालकर पका दे, इसकी तेजाब भी टूट जाएगी। हुक्मा जरा अपने बदरके के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नफीस भाई है, इन्होंने आयल बनाया है, ये फड़कड़ी और कास्टक वाला। इसको अब मुकत्तर करेंगे। ये आयल 20 ग्राम आयल लेंगे, 60 ग्राम नीला लेंगे और 12 ग्राम पारा लेंगे। नीला और पारे को खरल करेंगे। 20 ग्राम ये आयल इसमें खरल कर देंगे। खरल करने के बाद इसे क्रूसिबल में बंद करके 5 किलो उपलों के ऊपर से आग देंगे, छोटी छोटी पाथी करके। ये यहाँ पर नीला और पारा चरख मारकर बैठे होंगे। फिर इसे तेजाब में डाल देंगे। ये 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर हर चीज हल हो जाएगी। तेजाब शोरे में एक पाव में सिर्फ 12 ग्राम पारा ही नीचे बैठा होगा, जो सुनहरी कलर का होगा, जिसे तेजाब नहीं खाता। जितनी मर्जी आग दे, एक रत्ती कम नहीं होता। इसे भी गुसल दे के खुराकी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जारी होगा। और ये सिम्बलफार बनाया है, क्लोरेट और सिम्बलफार। 2-3 मिनट के अंदर 5-5 तोले लेकर खरल करके आग पे रखा। जैसे ही आग पे रखा, क्लोरेट उड़ गई, सिम्बलफार चरख मारकर बैठ गया बावजन। जो तांबे की हीट पे तेल होता है। शुक्रिया, थैंक यू।